ध्यान। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पवित्र आत्मा उतरा और किस तरह से इन लोगों ने सामर्थ पाई। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुमने सामर्थ पाई तो क्या उस सामर्थ का तुमने इस्तेमाल किया या नहीं। तो ये चेले जो है उस सामर्थ को भूले नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, परमेश्वर के साथ साथ चले। और आज हम लोग देखेंगे कि ये लोग परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर के परमेश्वर के द्वारा कैसे एक लंगड़े व्यक्ति को, जो जन्म से लंगड़ा है और उसकी आयु करीब 40 साल से अधिक की बताई गई इसमें, तो वो 40 साल से अधिक की आयु का था। वो अपनी इस लंगड़ेपन से बाहर नहीं निकल पा रहा था, बिल्कुल अपना धीरज खो बैठा था कि मैं इस लंगड़ेपन में ही जीऊंगा, मैं कभी चल फिर नहीं सकता। उसने अपनी आशा खो रखी थी, उसने अपना विश्वास खो रखा था। वो नहीं जानता था कि मैं कभी चल पाऊंगा, कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जो है कि अपने पैरों पर उछलूंगा, कूदूंगा और जो है कि हेड़ी के समान जो है कि चलूंगा फिरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सीधे वचन में चलते हैं। अध्याय 3 वचन 1 पढ़ेंगे हम लोग कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पहर यानी कि दोपहर का समय है ना, दोपहर के बाद का समय जो होता है वो तीसरा पहर। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि वे लोग मंदिर में जा रहे थे, खुदा के हैकल में जा रहे थे, आराधना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। लिखा हुआ है कि प्रार्थना करने के समय, तीसरे पहर जो है प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना का समय उस मंदिर का तीसरे पहर का था। जैसा जिस जगह का रूल होता है, समय होता है, वहां पर जो है कि प्रार्थना के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो नियत समय था वो तीसरे पहर का था। हालेलुया। मंदिर में जा रहे थे और वहां पर क्या देखते हैं, दूसरे पद में लिखा हुआ है कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। एक जो जन्म से लंगड़ा था, बिल्कुल अपाहिज था, जो चल फिर नहीं सकता था, उसको लोग ला रहे थे। यानी कि वो बिल्कुल ही अपंग था, ना जो है कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, ना तो जो है कि इधर उधर खिसक सकता था, बल्कि वो अपने हाथों को, अपने मुंह को हिला सकता था। हालेलुया। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के इस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। हम कहीं भी जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो वहाँ पर 1 2 4 जरूर भीख मांगने वाले रहते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो वहाँ पर हम भिखारियों को देखते हैं और वे आने जाने वालों से भीख मांगा करते हैं। और जब भीख मांगा करते हैं तो यहाँ पर भी वही हाल है। यहाँ पर भी यही दशा है कि वहाँ पर जो है कि मंदिर है परमेश्वर का, और लोग एक ऐसा व्यक्ति जिसको जीवन जीने के लिए, जीवन को यापन करने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, उसको उसके घर वाले, हो सकता है उसके रिश्तेदार या उसके चाहने वाले, जो उसको सुखी से देखना चाहते कि इसके जीवन का निर्वाह कैसे होगा, कौन खिलाएगा इसको। तो क्या रास्ता इन्होंने अपनाया,
कि इसको मंदिर पे बैठा दिया जाए और ये प्रतिदिन जो है कि लोगों से क्या करे, भीख मांगे। और जो भीख मांगेगा इससे इसका क्या होगा, जीवन निर्वाह होगा। हालेलुया। और एक ऐसे द्वार पर बैठाते थे जिसका नाम क्या था, सुंदर फाटक। नाम क्या था, सुंदर फाटक। अब ऐसा सुंदर फाटक जो सुंदर कहलाता है, उस सुंदर फाटक पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि उस सुंदरता को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति वहां पर भी बैठा है जो उस सुंदरता को, जो सुंदर फाटक कहलाता है, उसकी सुंदरता को खराब करता है। क्या परमेश्वर को क्या अच्छा लगा? परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत उसने पतरस और यूहन्ना को चुन करके वहां पर भेजा। वहां पर क्या करा, भेजा। और जिस प्रकार से वो लोगों से भीख मांगा करता था, जिस प्रकार से और लोगों से वो भीख मांगा करता था, उसी प्रकार से उसने पतरस और यूहन्ना से भी भीख मांगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भी भीख मांगी। जैसे ही यूहन्ना और पतरस जो है कि मंदिर में जाने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, वैसे ही ये लंगड़ा व्यक्ति उनके तरफ देखता है और उनके तरफ देखता है, उनको जाते हुए जब देखता है तो उनसे भी भीख मांगता है, उनसे भी भीख मांगता है। और पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। जैसे ही उसने भीख मांगी, जैसे ही पतरस और यूहन्ना के ऊपर अपनी नजरें लगाई, देखा, वैसे ही पतरस और यूहन्ना दोनों ने एक साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। क्या करा? उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, देखा, तब जो है कि उससे कहा। क्या देखा होगा इन लोगों ने कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी जगह पर बैठा है जिसका नाम क्या था, सुंदर फाटक। एक ऐसी जगह जो सुंदर कहलाता है, उस सुंदर फाटक को जो है कि खराब कर रहा है, वैसी जगह बैठा हुआ है। जब उसने भीख मांगा तब पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, क्या कहा? हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही बातें बोल रहे हैं, यही बातें कह रहे हैं, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। तो इधर उधर क्यों देख रहा है? हमारी ओर देख, मेरी ओर देख, मैं तेरे सुनकर बड़ी बड़ी बातें सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा, उन लोगों ने कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ
पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब भी आपको पुकारते हैं, जब भी कहते हैं मेरी ओर देख, तो हमें उसका इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी ओर हमें देखना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने लिखा हुआ है कि उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर देखने लगा। कुछ पाने की आशा, 1 रुपये 2 रुपये मिल जाए, काम हो जाएगा मेरा, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। ये व्यक्ति थोड़ी बहुत की आशा करता हुआ उनकी ओर देखा। हम थोड़ी सी आशीषों के पीछे भागते हैं, थोड़ी सी बरकतों के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आज सिखा रहा है कि हमें थोड़ी आशीषों को देने के लिए परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो जो है कि हमारे लिए दबा दबा कर, नाप नाप कर जो है कि हमारे जो है कि पात्र हैं, बर्तन हैं, उसमें उड़ेल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है कि वो ताकने लगा, थोड़ी सी आशा के लिए, थोड़ी से रुपये पैसे के लिए वो उनकी ओर देखा, देखने लगा। लेकिन 6वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से चल। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। सिर्फ चलना ही काफी नहीं है, फिरना काफी। जा, जहां तेरी मर्जी चाहे वहां जा, चल फिर। आज हम लोग जो विश्वास करते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर, मरकुस 16:16 में लिखा हुआ है कि हर एक विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बड़े बड़े काम करें, यहाँ तक कि वो जिस किसी पे हाथ रखेंगे वे बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इन लोगों ने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है हम तुझे देते हैं। हमारे पास क्या है? यीशु, यीशु का नाम। हम कहते हैं ना कि यीशु के नाम से दूर हो जा, तो क्या हो जाता है? खत्म, दूर हो जाता है। इन्होंने वैसे ही कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। हम लोग जो बताते हैं, हम लोग जो इस खुशखबरी को, इस सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है सो है, लेकिन हमारे पास जो है वो हम तुझे दे रहे हैं। अब तुझे चाहिए कि तू इसको ग्रहण करे या ना ग्रहण। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। और उसने 7वां वचन में लिखा हुआ है, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ करके उसे उठाया, दाहिना हाथ पकड़ करके उसे उठाया और तुरंत उसके पांव
और टखनों में बल आ गया। हम सिर्फ जो है कि लोगों की सहायता ही करना चाहते हैं। हम मुंह से बोल देते हैं कि इनके लिए हो जा, लेकिन क्या उनका हाथ पकड़ते हैं? क्या हम उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होते हैं? लेकिन इन लोगों ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उसको उसके हाथ पकड़ करके दोनों हाथों को पकड़ा और उसको उठाया। और लिखा हुआ है कि वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। क्या उसके लिए उठ करके खड़ा होना स्वाभाविक था? उसने परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। किसके ऊपर विश्वास किया? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। वो चाहता तो खड़ा नहीं हो सकता था। अगर उसके मन में ये आता कि अरे मैं तो 40 साल से लंगड़ेपन की बीमारी से जूझ रहा हूँ, पैरालाइजिस हूँ, 40 साल से तो मैं खड़ा ही नहीं हुआ, और आज ये दोनों व्यक्ति मुझे कह रहे हैं कि उठ और चल फिर, तो क्या ऐसा हो सकता है? हम लोग जो कि हमारी यही दुविधा रहती है, हम दुविधा में रहते हैं कि क्या भैया ने प्रार्थना किया है तो क्या हमारे लिए ये होगा? हम लोग परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते। क्या हमारे पास्टर जी या फादर जो हमारे लिए प्रार्थना किए, क्या ये हमारे लिए वाकई हो जाएगा? हम लोग दुविधा में रहते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने कोई दुविधा नहीं किया, कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं किया, उनसे पूछा नहीं कि क्या मैं चल सकता हूँ, क्या मैं अपने पैरों को वाकई उठ के खड़ा हो सकता हूँ। इसने उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उनकी बातों पर, उनकी वाणी पर विश्वास किया और तुरंत जो है कि उठ करके खड़ा हो गया। और लिखा हुआ है कि उसके पांव और टखनों में तुरंत बल आ गया। तुरंत क्या आ गया? बल आ गया। कब आया बल? जब परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी। जब परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया और तब इसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो तुरंत खड़ा हो गया। अपने पैरों पे क्या हो गया? खड़ा हो गया। और सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, आगे के वचन में हम देखते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है कि वह 8वें वचन में वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। जो व्यक्ति उस मंदिर में कभी जा नहीं सकता, जो व्यक्ति कभी अपने जीवन काल में ये सोचा नहीं होगा कि मैं इस मंदिर के अंदर जा सकता हूँ, मैं इस हैकल के खजाने में जा सकता हूँ, इस स्वर्ग में जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं जो है कि जीवन भर बुराई करता रहा हूँ लोगों की, क्या मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ? उसने अपने जीवन में कभी कल्पना ही नहीं किया कि जिस मंदिर पर, जिस भवन में, जिस भवन के दरवाजे पर मैं नित्य मतलब रोज बाहर बैठकर लोगों से भीख मांगा करता हूं, क्या मैं उसके अंदर जा सकता हूं? उसने अपने जीवन में कभी ये सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं होगा कि मैं इसके अंदर कभी प्रवेश कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें मैं इस योग्य बनाऊंगा।
हालेलुया। मैं तुम्हें इस योग बनाऊंगा और तुम चलता फिरता कूदता हुआ परमेश्वर के आंगन में प्रवेश करोगे और वहां पर परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो उछल कर कूदता, उछल कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एक वचन हम लोग निकालेंगे, यशाया 35 अध्याय, यशाया 35 अध्याय उसका 6 वचन। यशाया 35 अध्याय उसका 6 वचन। यहाँ ये देखिए क्या लिखा हुआ। इसमें यशाया ने एक भविष्यवाणी किया कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तो वचन 5 से पढ़ेंगे। 35 5 और 6। जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तो क्या क्या होगा, उसने इस वचन में हमें बताया। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करने पाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आएगी, जब परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर आएगी, जब परमेश्वर अपने लिए हमें इस्तेमाल करेगा, तब जब परमेश्वर की आत्मा हम में होकर के लोगों से बात करेगी, लोगों की जो है कि लोगों के लिए प्रार्थना करेगी, लोगों के दुख दर्द को सुनेगी, तो उस समय जब परमेश्वर की आत्मा हम पर आएगा, तो तब अंधों की आंखें खुल जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां मारेगा। एक लंगड़ा व्यक्ति, हिरणी कैसे होती, हिरणी है ना, कैसे चौकड़ियां मारती, उसको शेर भी जल्दी पकड़ नहीं पाता है। हिरण के समान चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से, एक गूंगा व्यक्ति अपनी जीभ से जय जयकार करेगा। हालेलुया। एक गूंगा व्यक्ति अपनी जीभ से जय जयकार करेगा, जो कभी बोल नहीं सकता, जो कभी अपने मुंह से जय जयकार नहीं कर सकता। वो व्यक्ति अगर परमेश्वर की आत्मा उस पर आएगी, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम करेगी, तो वो भी परमेश्वर की जय जयकार करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है कि वो उछलता कूदता परमेश्वर के मंदिर में गया। हालेलुया। इसी का 35 का 10 पढ़ेंगे। 35 का 10, यशाया 35 उसका 10 वचन। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक को लंबी सांस का न लेना जाता रहेगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि जिनके कान खुल जाएंगे, जो बहिरे सुनने लगेंगे, और जो लंगड़ा जो है कि चौकड़ियां भरेगा हिरण के समान, और गूंगे जो है कि अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। वे लोग जब अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, अपने जो है कि पैरों से उछलेंगे, कूदेंगे, उस समय जितने छुड़ाए हुए लोग होंगे वे जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे।
सियोन में मतलब परमेश्वर के भवन में आएंगे, परमेश्वर के मंदिर में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा और वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। उनके जीवन में जो शोक था, जो विलाप था, उनके जीवन से हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है कि सब लोगों ने, वचन 9 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि सब लोगों ने उसे चलते और फिरते उसकी स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करता है, यूहन्ना और पतरस का दोनों हाथ पकड़े हुए था, वैसे ही लोगों ने जब देखा कि अरे ये तो वही व्यक्ति था, ये तो वही व्यक्ति है जो परमेश्वर के सुंदर फाटक पर जो है कि बैठ करके भीख मांगा करता था। मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ करके भीख मांगा करता था। लोग बड़े अचंभित होने लगे हो सकता है लोगों ने उससे पूछा हो, लोगों ने उससे बात किया हो कि अरे तू कैसे अच्छा हो गया, तू तो लंगड़ा था, तू तो बिल्कुल अपंग था, तू खड़ा कैसे हो गया, तू चलने फिरने कैसे लगा। हालेलुया। आज यही बातें परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, यही बातें परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि मेरे बेटे अपने बीमारियों से परेशान है, आर्थिक तंगियों से परेशान है, अपने जीवन में किसी कष्ट से भोगना पड़ रहा है, तुम्हें मत डर। अपनी समस्या से हार चुका है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे अपने भवन में जैसे हिरड़ियाँ चौकड़ियाँ मारती हैं वैसे ही तुझे अपने भवन में अपने सुंदर फाटक के अंदर तुम्हें प्रवेश कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है कि इस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित और चकित हुए कि एक ऐसा व्यक्ति जो 40 साल से इस सुंदर फाटक पर भीख मांगा करता था, ये कैसे अच्छा हो सकता है, किसने अच्छा किया इसको और किस नाम से अच्छा हुआ, क्या ये व्यक्ति चल सकता था, क्या ये इस व्यक्ति के अंदर कभी जो है कि ऐसे चमत्कार हो सकते थे। इन्हीं सब बातों को देख करके वहाँ के सारे लोग जो है कि बहुत अचंभित हुए, बहुत दुखी, मतलब देखकर हैरान हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, कौन कर दिया, है ना। ये सब कामों को देख करके जो है कि ये लोग बिल्कुल चकित रह गए, दंग रह गए, हिंदी भाषा में दंग रह गए। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उसके ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी चल फिर नहीं सकता उस ओसारे में प्रवेश कर गया जिसकी कल्पना वो अपने जीवन काल में कभी नहीं की। और इसको देख करके वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कि बिल्कुल
जैसे हड़हड़ाहट होने लगा होगा, चारों तरफ जो है कि हुड़दंग होने लगा होगा कि वो लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा, वो लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा, आओ देखो, आओ देखो, चलो देखो, ऐसा होने लगा होगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि उसके पास दौड़े आए, जिसने जहां सुना, जिस जगह से सुना, लोग दौड़े कि वहां पर एक आश्चर्य कर्म हो गया। वहां पर एक 40 साल से व्यक्ति जो भीख मांगा करता था वो अच्छा हो गया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लोग दौड़े और वहां सुलेमान के उसारे में सब लोग इकट्ठा हो गए। और सिर्फ दौड़े ही नहीं, बल्कि 12वें वचन में लिखा हुआ है कि यह देखकर, क्या देखकर कि एक जो है कि लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था वो खड़ा है, अपने पैरों पर चल भी सकता था। और यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? हालेलुया। उसने कहा कि बड़े ही आश्चर्य कर्म के साथ लोग देखने लगे, बड़े ही तिरछी निगाहों से देखने लगे, अचंभा करने लगे कि कैसे अच्छा हो सकता है। यह देख करके पतरस ने कहा कि हे लोगों, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य को क्यों आश्चर्य करते हो? इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर इस प्रकार क्यों देख रहे हो? हमारी ओर इस प्रकार क्यों देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया है? और सिर्फ उसकी ओर ही नहीं देख रहे थे, सिर्फ उसकी ओर ही नहीं देख रहे थे, बल्कि पतरस और यूहन्ना की ओर भी लोग देख रहे थे। तब पतरस ने उनको देख करके कहा कि तुम हमारी ओर इस प्रकार से क्यों देख रहे हो? और तुम इस प्रकार से देख रहे हो कि मानो हमने अपनी भक्ति या अपनी सामर्थ्य से इसको चलने फिरने योग्य बना दिया। तुम ऐसा क्यों देख रहे हो? तब कहने लगे कि अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। हालेलुया। यहाँ पर जो तुम देख रहे हो, जो अब्राहम के परमेश्वर हैं, इसहाक के परमेश्वर हैं और याकूब का परमेश्वर है, उसने अपने सेवक यीशु की महिमा की है इस जगह पर। और महिमा करके जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया था, तब तुमने जब पिलातुस ने कहा कि मैं इस यीशु को छोड़ देता हूं, तो तुमने क्या कहा? तब तुमने उसके सामने उसका इनकार कर दिया। तुमने उसका इनकार किया, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि हमारे लिए एक हत्यारे को छोड़ दे, एक डाकू को छोड़ दे हमारे लिए। और यीशु को तुमने पकड़वाया और क्रूस पर चढ़वा दिया। और लिखा हुआ है कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं लोगों से कि तुमने जिसे तुमने पकड़वाया, क्रूस पर लटकवा के मार डाला, उसके हम गवाह हैं कि परमेश्वर ने उसे जिला दिया। परमेश्वर ने उसे जिलाया और उसी के नाम ने, किसके नाम ने? यीशु के नाम ने। यीशु के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, जो हम लोग उसके नाम पर करते हैं,
इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो, परमेश्वर ने इसको सामर्थ्य दी। और जब परमेश्वर ने इसको सामर्थ्य दी, उसी विश्वास ने, जब इसने विश्वास किया परमेश्वर पर, जब परमेश्वर ने इसको सामर्थ्य दी और इसने परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास किया, तब इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला और चंगा कर दिया परमेश्वर। हालेलुया। इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला और चंगा कर दिया। कब किया? जब इसने विश्वास किया। जिस यीशु को तुमने जो है कि एक कोने का पत्थर समझ लिया था, एक बेकार निकम्मा पत्थर समझ करके उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, और परमेश्वर ने उसी यीशु को जो है कि एक कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। हालेलुया। एक पत्थर जो है कि जिसको बेकार निकम्मा कह के एक तरफ छोड़ दिया जाता, एक ये नहीं लगेगा, लेकिन वो ऐसी जगह लग जाता है, ऐसी जगह फिट हो जाता है कि वो कोने के सिरे का पत्थर बन जाता है। हालेलुया। उसी के नाम के विश्वास ने आज जिसे तुम देखते हो, परमेश्वर ने उसी के नाम में सामर्थ्य दी इसको, और उसी के नाम ने आज इसको जो है कि भला, खड़ा और चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और तब पतरस और यूहन्ना ने लोगों से कहते हैं कि हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने यह जो है कि काम जो है कि जानते हुए नहीं किया, अज्ञानता में तुमने ये किया, अज्ञानता में किया है। इसलिए 19वां वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए मन फिराओ। उसने कहा कि तुम अज्ञानता में तुमने यह सब काम किया है, और तुम जो है कि इसलिए मन फिराओ, लौट जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना उनसे कह रहा है कि तुमने यह काम जो है कि अगर तुम जानते कि ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के ओर से भेजा गया है, परमेश्वर का बेटा है, तो तुम जो है कि उसको क्रूस पर नहीं मरवाते। चूंकि तुमने अज्ञानता में ये सब काम किया है, इसलिए तुम मन फिराओ और लौट जाओ, अपने पापों से तौबा करो और परमेश्वर के पास लौट जाओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो है कि पतरस और यूहन्ना उनसे पुराने नियम से बातें करता हुआ कि जैसा मूसा ने कहा था कि मूसा 22वें वचन में, कि जैसा मूसा ने कहा था कि प्रभु परमेश्वर मेरे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। हालेलुया। और जो कुछ वह कहे उसकी सुनना। यानी वो यीशु के बारे में पहले से ही बताता है कि एक भविष्यवक्ता आएगा, एक परमेश्वर के ओर से चुना हुआ आएगा, और यीशु की वो बात करता है और कहता है कि जो कोई बातें वो कहे उसकी सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि 26वां वचन में कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले से तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जिस यीशु को तुमने पकड़वा दिया, जिस यीशु को तुमने मरवा दिया, उसी यीशु के सामर्थ्य से ये व्यक्ति जो है कि भला चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए इतना ही काफी नहीं होता कि हमने जो है कि एक अच्छा काम किया,
एक अच्छा काम हमारे जीवन से हुआ है, परमेश्वर की सामर्थ्य से इतना ही अच्छा नहीं है, इस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। इस पर भी जो लोग जो है कि बड़े सवाल उठाते हैं। जैसे चौथे अध्याय में लिखा हुआ है कि जब इन लोगों ने परमेश्वर के राज्य का वचन सुनाना चालू किया तो परंतु दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार जब उन्होंने चालू किया तो 5000 लोग जो है कि उनके बातों पर विश्वास किया। 5000 लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया और यीशु में आकर के मिल गए। और जब उन्होंने देखा कि यीशु के नाम से बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी सामर्थशाली जो है कि कार्य हो रहे हैं, तो उन्होंने उसको जो है कि पतरस और यूहन्ना को क्या कर लिया? पकड़ लिया। पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया और उनको एक जगह पर खड़ा होकर के, प्रेरितों के काम 4 अध्याय वचन 7 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया? एक तो ये लोग एक व्यक्ति को यीशु के नाम से चंगा करते हैं और लोग इनको, जो वहाँ के सरदार होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने यह काम जो है कि किस सामर्थ्य से किया, किस नाम से किया है। तब वो बताते हैं, तब पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के लोगों से कहा कि अगर इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे में बताते हैं कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। 12वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि 4:12 में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इन लोगों ने बताया कि ना तो स्वर्ग के नीचे और ना जो है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आज उसी के नाम ने इस व्यक्ति को, जिसे तुम देखते हो, इस लंगड़े व्यक्ति को, उसी के नाम ने जो है कि क्या कर दिया? भला चंगा कर दिया। हालेलुया। लोगों ने कहा कि ये तो परमेश्वर का कार्य जो है कि अधिक बढ़ने लगा, परमेश्वर का कार्य अधिक होने लगा, इसलिए उन्होंने सम्मति किया और उन्हें बुलाया और उन्हें बुला करके कहने लगे। 18वां वचन 4:18 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ न बोलना न सिखाना। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार जो है कि हमारा जो है कि धंधा बंद हो जाएगा, हमारा कार्य चौपट हो जाएगा, हम लोग जो है कि ये व्यापार जो कर रखे हैं ये बंद हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर जो है कि बहुत सारे गलत काम करते थे लोग, बात है ना, मंदिर में व्यापार का काम करते थे लोग, है ना। तो वहाँ पर जो है कि ये लोग जो है कि ये सोचने लगे कि कहीं यीशु का नाम प्रचलित ना हो जाए, इसलिए इन्होंने उनको बुलाया और कहा, चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ न बोलना न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से
बढ़कर तुम्हारी बात माने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की बात से बढ़कर हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। परमेश्वर की बात से बढ़कर हम तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। उन्होंने यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ चिन्ह और चमत्कार जब यीशु मसीह करते थे तो उनके साथ रहे। तो उन्होंने कहा कि ये हमसे तो हो नहीं सकता कि हमने जो देखा है सुना है वो जो है कि हम ना कहें। तो लोगों ने सोचा कि हम इनके साथ क्या करें, हम इनके साथ क्या करें। लेकिन उनका उन पर कोई पकड़ने का, कोई उनको दंड देने का कोई दाव नहीं चला, और क्योंकि एक प्रसिद्ध चिन्ह उनके बीच में दिखाया गया था। हालेलुया। और 22वां वचन में लिखा हुआ है 4:22 में कि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। मतलब 40 वर्ष से एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस दरवाजे पर भीख मांगता था, और उसके जीवन में एक समय आया कि वो व्यक्ति जो है कि आज भला चंगा खड़ा है, और सिर्फ खड़ा ही नहीं है बल्कि परमेश्वर के मंदिर में भी प्रवेश कर गया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग अपनी